अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् देवो देवेभिरागमत् देवो देवेभिरागमत् देवो देवेभिरागमत् ॐ अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् देवो देवेभिरागमत् देवो देवेभिरागमत् देवो देवेभिरागमत्। प्रस्तुत मंत्र जिसके भीतर उस अग्नि परमात्मा का आह्वान किया गया है, और आज इस लोहड़ी के पावन पर्व पर भी हम सभी उस अग्नि देव का आह्वान ही तो कर रहे हैं, उसकी स्तुति ही तो कर रहे हैं, उससे प्रार्थना ही तो कर रहे हैं, उसको धन्यवाद ही तो दे रहे हैं। खेत खलियान हमारे लहलहा रहे हैं, किससे? कृषि से। पक रही है खेत, पक रहे हैं खेत, फल फूल रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे पंजाब प्रांत में, और मैं तो कहती हूँ अब पंजाब प्रांत में नहीं, पूरे भारत देश के भीतर ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। चाहे वो आपका लोहड़ी पर्व हो या फिर मकर संक्रांति के रूप में हो, बात एक ही है, थोड़ा सा आगा पीछा है। आज कल की ये संध्या का समय होगा और ये मकर संक्रांति का दूसरा दिन शुरू होगा। तो वही सूर्य देव की उपासना इन दोनों में है, क्योंकि सूर्य के कारण ही हमारा ये जो खेतों का अन्न है वो पकता है, और हमारे शरीर के भीतर का भी अन्न इस सूरज की गर्मी से, अर्थात सूरज के भीतर जो अग्नि है, जो परमात्मा की अग्नि है, उसके कारण हमारे शरीर का भी अन्न पकता है। अर्थात हम भी बचपन से युवा अर्थात जवानी की ओर इस सूरज के कारण ही पहुंच पाते हैं। ये जितना भी अवस्था में परिवर्तन, प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, फलने फूलने बढ़ने का, ये सूर्य के कारण ही हो रहा है। तो इस मंत्र के भीतर यही कहा गया है, हे अग्निदेव, अग्नि अग्रणी भवती, आप आगे आगे हो, हमको भी आगे आगे ले चलिए, आप हर काम में आगे हो। तो विशेषण दिए, कौन कौन से विशेषण दिए? अग्निर होता, आप होता अर्थात हो दाना दानयो आदने, अर्थात आप देने में और लेने में दोनों में ही आगे हो। व्यक्ति की तो एक सीमा है, हर मनुष्य की एक सीमा होती है देन लेन की, एक लिमिट तक वो देता है और एक लिमिट तक ही वो ग्रहण कर पाता है। लेकिन परमात्मा तो उत्कृष्ट दानी है, दानियों का भी दानी, महादानी है। देने में भी वो पीछे नहीं और लेने में भी वो पीछे नहीं। वो सारा संसार उसी के मुख में है। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, उस परम पिता परमात्मा के ही मुख में जा रहा है, उसी से निकलता है और उसी के ही अंदर समाहित हो जाता है। ऐसे अग्निदेव परमात्मा जो दे रहा है और ले रहा है, अगर हम उससे कुछ लेना चाहते हैं, उसके गुण लेना चाहते हैं, तो दान भाव लें। अब ये जो दोनों त्योहार आए हैं ना, मकर संक्रांति लोहड़ी के, ये देने के भाव को ही चरितार्थ कर रहे हैं कि आज आवश्यकता है, तुम ग्रहण कर रहे हो जब ईश्वर से, ईश्वर के अन्न को, इन लहलहाती फसलों को, तो सो अकेले मत खाओ, तेन त्यक तेन भुंजीता, इसका त्याग पूर्वक भोग करो, अर्थात स्वयं खाने से पहले वितरण करो। अर्थात उस परमपिता परमेश्वर जो अग्निदेव, जिसके कारण ये फसलें तुमको प्राप्त हुई हैं, उस अग्निदेव को प्रसाद रूप समर्पित कर दो, भेंट कर दो। अब उसका प्रसाद कैसे वितरण किया जाता है? प्रसाद अर्थात प्रसन्नता कैसे प्राप्त होती है? तो कहा खिला कर खाओ, पहना करके पहनो, पिला करके पियो। अर्थात जहां पर अज्ञान, अभाव, अन्याय पसरा हुआ है, ऐसी जगहों पर जाओ और उस अग्निदेव को रिझाओ। अग्निर होता, जो कि तुमको दिए चला जा रहा है और तुमसे एक इच्छा भी रख रहा है कि तुम अपने ही लोगों को, उसको अपने लिए कोई कामना नहीं, लेकिन अपने ही जनों के लिए तुम देना सीखो, ये भावना भी हमारे भीतर भर रहा है। अग्निर होता कवि, और वो कवि है, क्रांतदर्शी है। अर्थात ये जितनी भी मकर संक्रांति या जो भी कर्क संक्रांति, वो संक्रांतियां आती हैं जो 12, उन सभी संक्रांतियों में परिवर्तन भी उसी के कारण है, वही परिवर्तन कराने वाला है। सूर्य के गति को, सूर्य के रुख को, सूर्य के मुख को।
अर्थात पृथ्वी का चक्कर हो, चंद्रमा का चक्कर हो, सभी चक्करों को लगवाने वाला वही एक परमपिता परमेश्वर है। उसी ने ये सारे संसार को गतिमान किया हुआ है, लेकिन वो स्वयं स्थिर होकर के सर्वत्र विद्यमान है। ऐसे अग्नि परमात्मा को जो कि दूर दूर तक, सिर्फ यहाँ हमारे पास ही नहीं है, वो दूर दूर तक देखने वाला है। कवि शब्द के बहुत सारे अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा किए हैं। वो कहते हैं जो दूर दूर तक देखने वाला है, ऐसे कभी परमात्मा की हम नजदीकी को प्राप्त करें, अर्थात हम भी दृष्टा बने, उससे इस गुण को लें, दूर दूर तक देखें कौन भाई हमारा अभाव में जी रहा है, किस भाई बहन के ऊपर अन्याय हो रहा है, कहां पर अत्याचार हो रहा है, कहां पर व्यभिचार फैला हुआ है, कहां पर अधार्मिक लोग परेशान करने लगे हुए हैं। जाएं, देखें और संभालें। समृद्धि, संपन्नता, खुशियां, नृत्य, गाना तो तभी अच्छा होगा ना जब चारों ओर से खुशियां होंगी। तो कहा अग्निर होता कविक्रतु, वो परमात्मा कैसा है, क्रांतदर्शी है, दूर दूर तक देखने वाला है। तुम भी देखने वाले बनो, उससे इसके गुण को प्राप्त करो। ऐसा अग्नि परमात्मा जो पहले से आगे पहुंचा हुआ है, अग्रणी भवती, अर्थात पहले ही आगे है, आप पहुंच भी नहीं पाते हो, मन की गति से भी बहुत पहले वो पहुंचा हुआ है। ऐसे देव परमात्मा को देखो, कितने दूर दूर तक के विशाल ब्रह्मांड के वो काम करने पर लगा हुआ है। कवि क्रतु, और क्रतु कहते हैं जीवात्मा को, क्रतु कहते हैं परमात्मा को। और परमात्मा को शतक्रतो, कई जगह पे वेद मंत्रों में शतक्रतो नाम दिया गया है। अर्थात वो एक कर्म करने वाला नहीं है, हजारों, लाखों, करोड़ों, हम तो संख्या में उसको कह ही नहीं सकते, वो तो अनंत कर्मा है। क्यों? क्योंकि उसके अनंत गुण है, अनंत कर्म है, अनंत स्वभाव है। इसीलिए ऐसे क्रतु परमात्मा को हम धारण कर लें, हम भी नेतृत्व करने वाले बने, समाज को आगे ले जाने वाले बने, हम भी केतु बने, अहम केतु बने। और आज ये अहम केतु की तरफ से ही के तत्वावधान में ये कार्यक्रम हो रहा है हमारा। तो हम भी ऐसे बने, उसको देखने वाले बने, उस अग्नि परमात्मा को, चारों ओर उसकी अग्नि व्याप्त है, उसकी अग्नि को अपने हृदय में भी प्रकट करें और बाह्य भी जलावें, जिससे बाहर से भी हम ताप ले सकें और अंदर से भी हम ताप ले सकें। अग्निर होता कविक्रतु, सत्य है, सत्य है, और वो परमात्मा सत्य स्वरूप है, उसके सत्य स्वरूप को धारण करें। जी माना कि जीवात्मा भी सत्य है, लेकिन इस संसार में आकर जो दृश्य जगत है, इसमें आकर के वो सत्य भी बोलता है, असत्य भी बोलता है, असत्य का भी सहारा लेता है। तो तीनों कालों में भी अगर मेरा नाश नहीं होता, तो मैं भी तीनों कालों में उस परमात्मा से जो सत्य स्वरूप है उसका वर्ण करने वाला बन जाऊं, अर्थात उसको चारों ओर निहारने वाला बन जाऊं, जिससे मैं शुद्ध पवित्र होकर के सबको शुद्धता पहुंचा सकूं। फिर कहा सत्य चित्र स्रवस्तमा, वह परमात्मा कैसा है, चित्रम, अद्भुत। कैसा अद्भुत है, देवानाम उदगादनीकम, अर्थात ये सूर्य चंद्रमा के भीतर भी जो प्रकाश है उसी का तो दिया हुआ है, उसी का तो ही बल है। ये अपने आप कुछ नहीं कर सकती जड़ शक्तियां, जब तक अगर सूर्य में परमात्मा ज्योति नहीं भरता तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते, हमारी पृथ्वी भी कुछ नहीं कर सकती। तो परमात्मा ही जो अद्भुत है, ऐसे अद्भुत परमात्मा का वर्ण हम भी कर लें, जिससे हम बलशाली होकर के अपने समाज का, परिवार का, राष्ट्र का भला कर सकें। चित्र स्रवस्तम, और वो यहीं तक सीमित नहीं है, उसके बड़े बड़े काम है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, कानों का भी वो कान है। स्रवस्तम, एक लिमिट होती है सुनने की भी, हमारी एक क्षमता है, एक सीमा है, लेकिन परमेश्वर तो हर व्यक्ति की सुन रहा है, और वहां की भी सुन रहा है जहां पर दीवारें लगी हुई हैं, मोटी मोटी दीवारें लगी हुई हैं, वहां की भी वो बात को सुन रहा है। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर को जो सत्य है, अद्भुत है और श्रोता है, उससे बड़ा कोई श्रोता नहीं। ध्यान दीजिएगा, मैं सबको कहा करती हूँ, जो अच्छा सुनने वाला होता है वही एक अच्छा कुशल वक्ता भी होता है। तो परमात्मा उपदेशक है, क्योंकि वो सबकी सुन रहा है। हम भी सबकी सुनने वाले बने, सिर्फ बोलने वाले नहीं बने। तो इस प्रकार से सत्य चित्र श्रवस्तव देवो, वह देव है, अर्थात महादेव है। ऐसे देव को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, देवे भी, अर्थात विद्वानों के साथ, विद्वे भई, अर्थात जो संत जन है, जो ज्ञानी जन है, जो योगी जन है, ऐसे साधु महात्माओं के पास बैठकर उनकी संगति करके, अर्थात वेद ग्रंथों की संगति करके, अर्थात सत्य परमात्मा की संगति करके वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे सुंदर गुणों वाले, इतने विशेषणों से युक्त परमात्मा को क्यों नहीं हम धारण करें, जिनके कारण आज हमारे खेत लहला रहे हैं, जिनके कारण आज हमारे घरों में नित्य गाना हो रहा है, जिस परमात्मा के कारण हम सभी एक दूसरे को परस्पर खुशियां बांट पा रहे हैं, जिस परमात्मा अग्निदेव के कारण हम सारे कामों को कर पा रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हम पर ऐसी कृपा करना कि हम तुझे कभी भी ना भुला पाए, चाहे नैतिक यज्ञ हो, चाहे ये लोहड़ी संक्रांति
संक्रांति जैसे नैमित्तिक यज्ञ हों, दोनों प्रकार के यज्ञों में हम तुझको हमेशा अनुभूत कर सकें और तेरी कृपाओं को प्राप्त करते हुए तुझे धन्यवाद कर सकें। इसके ऊपर मैंने गीत लिखा था, बोल देती हूँ। आज लोहड़ी है, फिर समय तो रचना जी ने मुझे उतना ही दिया है, पर कोई नहीं, मैं फिर अतिक्रमण भी कर लेती हूँ कभी कभी। और वैसे भी उत्क्रांति का अवसर है, संक्रांति आ रही है, तो थोड़ा सा कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें भावना ये है कि सभी को खुशियां मिलें। आया लोहड़ी का त्योहार, बधाई हो सबको। बहना अपना कैमरा ऑन करके नाच सकती हैं। आया लोहड़ी का त्योहार, बधाई हो सबको। बांटे खुशियां घर घर द्वार, बधाई हो सबको। बांटे खुशियां घर घर द्वार, बधाई हो सबको। मन भावन ऋतु लोहड़ी पावन। ये लोहड़ी शब्द क्या कहता है? ल से लकड़ी, उसे उपला और ड़ी से रेवड़ी। अर्थात जहां यज्ञ में रेवड़ी भी हो, लकड़ी अर्थात समुदाय भी हो, और क्या हो, गोबर के उपले भी हो, गाय के गोबर के, तो कहते हैं वो यज्ञ बहुत ही सुंदर हो जाता है। तो ऐसी लोहड़ी पर्व जो हमको सिखाने के लिए आया है कि तुम बृहद यज्ञ करो। आया लोहड़ी का त्योहार, बधाई हो सबको। बांटे खुशियां घर घर द्वार, बधाई हो सबको। मन भावन ऋतु लोहड़ी पावन, झूमे कृषक खेत घर दामन। आओ करें धन्य करतार, बधाई हो सबको। आओ करें धन्य करतार, बधाई हो सबको। आया लोहड़ी का त्योहार, बधाई हो सबको। करें यज्ञ संगत को बिठा कर, करें यज्ञ संगत को बिठा कर, देवों की पूजा हर्षा कर, देवों की स्तुति हर्षा कर। देवे आहुति मंत्र उचार, बधाई हो सबको। देवे आहुति मंत्र उचार, बधाई हो सबको। बांटे खुशियां घर घर द्वार, बधाई हो सबको। आया लोहड़ी का त्योहार, बधाई हो सबको। देखिए इसमें क्या क्या होता है। तिल का भोजन, तिल का उबटन, तिल का भोजन, तिल का उबटन, स्नान ध्यान और तिल का मर्दन, स्नान दान और तिल का मर्दन। गुड़ पट्टी भोज आहार, बधाई हो सबको। हो मूंगफली भोज आहार, बधाई हो सबको। आया लोहड़ी का त्योहार, बधाई हो सबको। बांटे खुशियां घर घर द्वार, बधाई हो सबको। और माताएं क्या किया करती थी, मेरे को एक पंजाबी बहन बता रही थी कि गले में माला पहनाती थी, उसमें हींग और मक्खन की गोलियां लगा करके। मुझे तो सही पता नहीं, लेकिन सुनी हुई बात मैं बता रही हूँ, उसके पीछे क्या महत्व तो है। हृष्ट पुष्ट बलवान हो बालक, हृष्ट पुष्ट बलवान हो बालक, नर नारी निज राष्ट्र हो पालक, नर नारी निज राष्ट्र हो पालक। खुशहाली बढ़े घर द्वार, बधाई हो सबको। खुशहाली बढ़े घर द्वार, बधाई हो सबको। आया लोहड़ी का त्योहार, बधाई हो सबको। बांटे खुशियां घर घर द्वार, बधाई हो सबको। और एक और मजेदार बात बताती हूँ। रह ना पावे कोई दुखिया, करें कामना
जग हो सुखिया, दुल्ला भट्टी सावन सेवादार, बधाई हो सबको। दुल्ला भट्टी सावन सेवादार, बधाई हो सबको। आया लोहड़ी का त्योहार, बधाई हो। दुल्ला भट्टी वाले के बारे में आप सभी ने सुना है कि वो कैसा व्यक्ति था। देखो आजकल के जो संगठन है ना, जो बहन बेटियों को बचाने का काम कर रहे हैं, आज उस दुल्ला भट्टी की बहुत जरूरत है। वे संगठन ही जो हिंदू संगठन है, जो बहन बेटियों को लव जिहाद से बचा रहे हैं, वही दुल्ला भट्टी हैं। क्योंकि उस समय पे एक कहानी जैसा कि आप सभी सुनाया करते हैं पंजाबी भाई बहन, कि सुंदरी मुंदरी दो बहनें थी। दो बहनें तो एक नाम है, प्रतीकात्मक है। ऐसी कितनी बहन बेटियां थी। अकबर का शासन था, मुगलों का शासन था। पंजाब के प्रांत में एक छोटे से गांव में, शहर या कस्बा होगा, जिसमें एक दुल्ला भट्टी नाम का एक समाज सेवक व्यक्ति रहा करता था। कहते हैं पूरे गांव की बहन बेटियों को बचाने का ठेका उसने ले रखा था। और जहां पर बहन बेटियों को मुगल लोग उठा उठा करके ले जाते थे छोटी छोटी आयु में, ऐसी बहन बेटियों को का वो खुद पिता बनता था और उनको हिंदू घरों में ब्याहने का काम वो खुद किया करता था। इसके ऊपर ही वो जो कविता आप सभी सुनाएंगे, सुंदरी मुंदरी ओए तेरा कौन बेचारा, ओए दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्हे दी धी ब्याई हो, सेरा शक्कर पाए हो, दुल्हे दी चाचे आए हो, उनने चूरी कुट्टी हो। ये गाते हो ना सभी आप लोग। तो ये क्या है? ये वही है कि वो पिता बन जाता था और उन बेटियों की रक्षा के लिए रक्षक बन करके उन बेटियों को अच्छे घरों में पहुंचाया करता था। आज आवश्यकता है उस दुल्ला भट्टी को याद करने की। ध्यान रखना, कोई भी इतिहास किसी भी संस्कृति के साथ जुड़ता है, वो कुछ अच्छा करने के लिए जुड़ता है। इसलिए आज आवश्यकता है इस लव जिहाद रूपी राक्षस को खत्म करने के लिए आज दुल्ला भट्टी बनना ही पड़ेगा। तो कहा, रह ना पावे कोई दुखिया, करे कामना जग हो सुखिया, दुल्ला भट्टी सावन सेवादार, बधाई हो सबको। दुल्ला भट्टी सावन सेवादार, बधाई हो सबको। आया लोहड़ी का त्योहार, बधाई। ले संकल्प समृद्ध भारत का। पंक्तियां समर्पित करती हूँ आदर्श बहन जी को। ले संकल्प समृद्ध भारत का, आत्मनिर्भर और महान भारत का, क्यों ना हर्षित फिर नर नार, बधाई हो सबको। क्यों ना हर्षित फिर नर नार, बधाई हो सबको। आया लोहड़ी का त्योहार, बधाई हो सबको। बांटे खुशियां घर घर द्वार, बधाई हो सबको।